मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और अभी चुनाव तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन चुनाव आयोग नवंबर में चुनाव करवा सकता है। दोनों ही दलों के लिए ये उपचुनाव साख का सवाल बना हुआ है और हमारे इस खास प्रोग्राम में चुनावी चौसर में आज हमारे साथ जुड़ेंगे आगर से कांग्रेस के प्रत्याशी विपिन वानखेड़े और बात करेंगे आगर की सियासत की। तो विपिन वानखेड़े जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBS 24 में। धन्यवाद। विपिन जी, सबसे पहले तमाम मुद्दों की बात तो करेंगे, लेकिन ये सीट पर आप पिछली बार चुनाव लड़े, हार का अंतर बहुत कम रहा। किस तरह की मुद्दे और किस तरह की उम्मीद इस बार आप करते हैं? देखिए, पिछले चुनाव में हमें सिर्फ 2490 वोट से हार का सामना करना पड़ा था और मूल तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही है उससे जनता प्रताड़ित हो चुकी है, जनता परेशान है और पिछले चुनाव में जनता ने उसी प्रताड़ना का जवाब देने का प्रयास किया था। लेकिन पिछली बार जो छोटी मोटी चूक रह गई, इस चुनाव में जनता उसका जवाब देगी। 15 महीने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस के एक नहीं ऐसे अनेकों निर्णय रहे जिससे जनता को, किसानों को सीधा सीधा लाभ मिला। अगर हम बात करें आगर की, तो यहाँ पर 70% जनता कृषि पर निर्भर है। कमलनाथ जी की सरकार, मैं बताना चाहूंगा, किसान हितैषी सरकार थी और कमलनाथ जी ने किसानों के हित में कई सारे निर्णय किए। और आज एक तुलना है 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार की। और फिर जब से इन्होंने नोट के दम पर सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, लगभग 6 महीने हो चुके हैं, जनता फिर से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, प्रताड़ित महसूस कर रही है। कमलनाथ जी की जो किसान हितैषी नीतियां थी, उन सभी नीतियों को शिवराज सिंह चौहान ने बंद कर दिया है। बैंकों में लाइनें लग रही है, गेहूं की खरीदी में लाइनें लग रही है। यहाँ पर एक किसान की गेहूं खरीदी केंद्र पर लाइन में खड़े खड़े मृत्यु हो गई। यहाँ पर एक किसान की बैंक की लाइन में खड़े खड़े मृत्यु हो गई। और भी ऐसे कई सारे हादसे यहाँ पर हुए हैं जिससे किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सोयाबीन की फसल खराब हुई है, नष्ट हुई है, मुआवजे के नाम पर सरकार बात करने को तैयार नहीं है। बीमा दिया है, बीमे में किसी को 4 रुपए दिए हैं, किसी को 10 रुपए दिए हैं। किसान यहाँ पर बोल रहे हैं कि इतने पैसे में तो एक बच्चे का खिलौना भी नहीं आता है, जो हमें 10 रुपए 20 रुपए बीमे के नाम पर दिए हैं। तो ऐसे कई प्रकार की समस्याएं हैं। हम बात करें कर्जा माफी की, तो मैं बताना चाहूंगा आगर में 2 लाख रुपए कर्जा सभी किसानों को माफ हो चुका है। लगभग 300 करोड़। विपिन जी, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो अभी जो है सिनेरियो बदल चुका है, क्योंकि आपकी पार्टी के एक बड़े दिग्गज नेता अब बीजेपी जा चुके हैं, उनके साथ उनके बड़ी संख्या में समर्थक भी यहाँ के। हालांकि आपकी सीट मनोहर ऊंटवाल जी के निधन के बाद खाली हुई है। ऐसे में किस तरह की परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं और कितनी उम्मीद आप, क्योंकि एक बड़े नेता के जाने के साथ उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में गए? देखिए, हमारी विधानसभा क्षेत्र से ना तो कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में गया है, ना किसी का कोई समर्थक भारतीय जनता पार्टी में गया है। और यहाँ पर जो चुनाव है, वो चुनाव जो पूरे मध्य प्रदेश में एक गद्दारी के खिलाफ जो माहौल है, वो माहौल तो यहाँ पर है ही है। लेकिन यहाँ पर मूलभूत मुद्दा है विकास और नेताओं की सक्रियता। तो मैं बताना चाहूंगा कि 15 महीने की सरकार में जो विकास हुआ है, क्षेत्र को जो लाभ मिला है, जनता उससे अभिभूत है। जनता कमलनाथ जी को से देख रही है। कमलनाथ जी ही एकमात्र जनता के पास उम्मीद बचे हैं यहाँ पर, क्योंकि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों ने महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ घोषणाएं होती हैं, नारियल फूटते हैं, लेकिन जमीन पर कोई भी काम नहीं आता। लेकिन 15 महीने में जमीन पर काम आया, लोगों को फायदा मिला, लोगों की जेब में पैसा पहुंचा, लोगों से जो वादे कमलनाथ जी ने किए थे, चाहे वो गौशाला की बात हो या फिर वो बिजली के बिल की बात हो, वो जमीन पर उतरे। बिजली के बिल कम आए, लोगों को राहत मिली, गौशालाएं बनकर तैयार हो गई, लोगों ने अपनी आंखों से देखी। कर्जा माफी हुई, कर्जा माफी का सीधा सीधा लाभ मिला, मुआवजा मिला, उसका लाभ मिला। हमारे क्षेत्र में 11 बिजली की ग्रिडें मिली इन 15 महीनों में, 5 डैम मिले, वृद्धावस्था पेंशन के पैसे बढ़कर 600 रुपए हो गए। और भी ऐसे कई सारे काम हैं जो 15 महीने में हुए और सीधा सीधा जनता को इसका लाभ मिला है। इसलिए जनता का समर्थन कांग्रेस के साथ है, क्योंकि कांग्रेस ने। पर विपिन जी, ये भी तो हो सकता है कि सहानुभूति के साथ जो है जनता चले जाए, और चूंकि मनोहर ऊंटवाल जी के साथ क्योंकि बीजेपी की ये सीट रही है, तो सहानुभूति के वोट मिल जाए। देखिए, ऊंटवाल जी भगवान के पास जा चुके हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे,
लेकिन देखिए सहानुभूति इसके उसके लिए होती है जो जनता के साथ रहता है। अगर कोई व्यक्ति विधायक बन जाए उसके लिए सहानुभूति हो जाए, मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होता है। सहानुभूति जो जनता के साथ रहता है, जिसका जनता के साथ लगाव होता है, जनता में उसी के प्रति सहानुभूति होती है। और मैं नहीं मानता कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता रहा है जो जनता के साथ खड़ा रहा हो, जनता के सुख दुख में खड़ा रहा हो, उनकी समस्याओं के लिए खड़ा रहा हो। तो इसलिए सहानुभूति का कोई बड़ा भारी विषय नहीं है। और उल्टा मैं तो ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं पिछला चुनाव 2490 वोट से हारा था और उसके हारने के बाद भी मैंने एक विधायक से ज्यादा काम यहाँ पर क्षेत्र में किया है, जनता की सेवा करी है। तो सहानुभूति अगर किसी के साथ होगी तो मेरे साथ होगी, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। जी, कमलनाथ जी के कामकाज की अगर बात की जाए, बीते दौर में भी, बीते चुनाव के समय भी वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिस तरीके से उनकी भूमिका रही पूरे चुनाव के दौरान, अब फिर वो एक्शन में आए। बीते दिनों जिस तरीके से उनकी शोभा रैली निकली थी और तमाम तरह के जो वहाँ पे बड़े नेता भी उस रैली में शामिल हुए, एक नया बड़ा आगाज भी देखने को मिला है। मुद्दों की बात करें, किन किन मुद्दों को प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप जाएंगे और कमलनाथ कितने बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं? देखिए 100% कमलनाथ जी सबसे बड़े फैक्टर हैं। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले, अभी कुछ 6-7 दिन पहले कमलनाथ जी की सभा हमारे क्षेत्र में भी हुई थी। लगभग 20,000 जनता खुद से अपने वाहनों से खुद से कमलनाथ जी की सभा में पहुंची, कमलनाथ जी को देखने के लिए, कमलनाथ जी को सुनने के लिए। और वहीं कल शिवराज सिंह चौहान जी की रैली यहाँ पर हुई, जिसमें पूरे जिले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई, वाहनों की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा करवाई गई, लेकिन वो भी सिर्फ 3,000 लोग वहां पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच पाए। और जो 3,000 लोग पहुंचे, वो 3,000 लोगों में भी कोई उम्मीद की किरण उन्हें नहीं दिख रही थी जी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं पूरे मध्य प्रदेश की, तो बिल्कुल सही बात है, कमलनाथ जी एक अच्छे मैनेजमेंट गुरु हैं और कमलनाथ जी को जीवन भर का अनुभव है राजनीति का। और 15 महीने में उन्होंने जो करतब बताया है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, जनता उन्हें आशा भरी निगाहों से देखती है। फिलहाल बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, लेकिन हमें आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं उन मुद्दों को जनता समझेगी और इस बार कांग्रेस पर विश्वास जताएगी। हमसे चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।